जिनको भगवान ने पाला हो, गाइड किया हो, शुभ भावनाओं का महत्व बताया हो, उनकी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं होनी ही चाहिए। विचारों में गजब की शक्ति है, गीत बता रहा था। हमारी शुभ भावनाओं की शक्ति, बहुत सुंदर ये महावाक्य हैं। बढ़ाएंगे सभी अपनी स्थिति को। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को बदलने का बल देती हैं। जो थोड़ा भी बदलना चाहते हैं और हमारी शुभ भावनाएं भी हों तो वो जल्दी ही बदल जाते हैं। तो पहले आज सबको चेक करना है, क्योंकि मनुष्य ने कलयुग के अंत में आते आते अपनी भावनाओं को बहुत बिगाड़ लिया है। इसकी पहचान किसी को नहीं है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती कहीं, इसके लिए कोई चर्चा भी नहीं है दुनिया में। भावनाएं बहुत दूषित और नेगेटिव हुई हैं मनुष्य की। कैसी कैसी भावनाएं होती हैं? बदले की भावना, सब चेक कर लें, सबके अंदर है। छोटा रूप, बड़ा रूप। किसी ने 4 बुरे शब्द बोल दिए, क्या रहता है मन में? देखूंगी जरा, आने दो टाइम। बदले की भावना रहती है या नहीं? थोड़ी थोड़ी, बड़ी तो क्या होगी यहाँ किसी की। वो तो हमें युद्ध तो करने नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी बदले की भावना चेक करें सभी, और इसको चेंज करना है। बदले की भावना को किसमें? नहीं, क्षमा भाव। और क्षमा कौन कर सकते हैं दूसरों को? ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कुछ लोग ऐसे भी कहते सुने जाते हैं, इसको तो मैं माफ नहीं करूंगा। सारी दुनिया को कर दिया पर एक को रखा हुआ है मैंने, इसको माफ नहीं करूंगा। गड़बड़ की है ज्यादा, बात भी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। अपना बन के बड़ा धोखा दिया है समय पे, तो मनुष्य को रहता है इसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बदले की भावना क्या करती रहेगी? बोलो। ये जलाती रहेगी अंतर की शांति को। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है संगम युग पर, सुख, शांति, खुशी, शक्तियाँ, गुण, इन सब खजानों को जमा करना, ताकि आने वाले समय में हम बाबा का महान कार्य कर सकें। आने वाला समय ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान दिया जाएगा, प्रदर्शनी, मेले होंगे, ऐसा नहीं होगा। मनसा सेवा, दृष्टि की सेवा, वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा, शांति देना। दुख इतना बढ़ जाएगा, एक सीन तो देख चुके दुख का कोरोना में, लेकिन मनुष्य की आदत है ना, जल्दी भूल जाता है। अरे तो पहले भी होता रहा है, छोड़, हो गया। पूरा होते ही पूरा हो जाता है। ठीक है, भूलने में ही भला है, लेकिन ऐसी घटनाओं से हम कुछ प्रेरणा ले लें तो बहुत अच्छी बात है। घटनाएं तो होती रहेंगी। मैं बाबा की एक बात सुनाता रहा हूँ बहुत साल से, कि ये विनाश काल में अनेक घटनाएं होंगी। मैं तो 10 कहता हूँ अंदाज से। 10 बड़े बड़े सीन हमें देखने पड़ेंगे। बड़ा सीन होगा, जैसे कोरोना हुआ, फिर शांति हो जाएगी। फिर बड़ा सीन होगा, फिर शांति हो जाएगी। इसका लक्ष्य है ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाना, वैराग्य दिलाना, क्योंकि वैराग्य तो 0 है अभी। ठीक कहा मैंने या गलत बोल दिया?
बराबर बोला। वैराग जीरो है, और वैराग के बिना कोई भी श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकते। तो इन सब से वैराग भी आएगा, ब्राह्मण आगे भी बढ़ेंगे, और जो कच्चे बच्चे होंगे वो निकलेंगे भी बाबा की शिकायत करते हुए, बाबा ने मुझे मदद नहीं की। अभी भी दो तरह की आत्माएं देखी हमने, मेरे पास ज़्यादा आते हैं ना अपनी बातें लेकर। कुछ लोग बाबा को उल्हना देते हुए, हमने बाबा के लिए इतना इतना किया था, बाबा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ठंडे हो गए बाबा से दूर। और कुछ लोगों को चमत्कारिक अनुभव, वाह 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 वाह। कई तो चले भी गए परिवारों के, तो भी माताओं को मैंने देखा अचल अडोल स्थिति में। एक माता की कहानी में सुना है, एक की नहीं कईयों की है। पति भी गया कोरोना में, जवान लड़का भी, लेकिन इसकी स्थिति सचमुच एग्जाम्पल। और कईयों का ऐसा हुआ, पति की आयु 60-65 साल भी थी, चला गया तो बाबा को ही छोड़ दिया। अब पति बनाना चाहिए था भगवान को, उसको भी छोड़ दिया, तुम भी जाओ। एक गया तो दूसरे को क्यों रखूं। दोनों सीन आगे भी दिखाई देते रहेंगे। तो ये झटके लगते रहेंगे बड़े बड़े। हमें अपने को बहुत स्वच्छ करते चलना है, बदले की भावना नहीं। दूसरी भावना होती है नफरत की भावना। किसी ने किसी के लिए कुछ कुछ किया ही है ना। कलयुग का अंत है, 2-4 जन्म ऐसे हुए हैं जिसमें कर्मों का खाता ज्यादा जटिल हुआ है। नफरत को भी हमें बदलना है प्रेम में, दूसरों के लिए श्रेष्ठ भावनाओं में। क्योंकि ये नफरत भी, इसका दूसरा हिंदी शब्द है घृणा, और घृणा को कहते हैं गुण। जानते होंगे आप गुण, गेहूं में लग जाता है छोटा सा कीड़ा, गेहूं का अंदर का माल खा जाता है, छिलका छोड़ देता है। हमारे यहाँ भी बहुत लगते थे यज्ञ में, फिर वो दवाई डालनी शुरू की तो वो मरे, नहीं तो हर साल बहुत सारे गेहूं बेकार कर देते थे वो। तो घृणा गुण की तरह है जो हमारी अंदर की खुशी और शक्तियों को खाती जाती है। बदलेंगे इनको। और तीसरा बाबा बोलते हैं, किसी के लिए भी निगेटिव भावनाएं। बहुत अच्छे महावाक्य थे बाबा के। कभी अगर आपके मन में एक आत्मा के लिए भी निगेटिव भाव है, तो वो तुम्हारी सकाश के मार्ग में दीवार है, उसको जाने नहीं देगा दूर तक। बहुत अच्छे ऐसे महावाक्य एक एक बार ही आए हैं मुरलियों में। तो हमें सकाश भी देनी है, और मन से दूसरों के लिए सुंदर संकल्प भी करने हैं, जो गीत में भी थे, सभी सुखी हों, सभी का भला हो। इसको कामना कहते हैं, कामना, इच्छा, सबके लिए शुभ इच्छा है ये हमारी, सब सुखी हो जाएं। थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर हो जाता है, भावना और कामना में। तो हम सभी आज प्लान बनाएंगे, केवल क्लास नहीं करेंगे, प्लान बनाएंगे कि रोज सवेरे और शाम 15-15 मिनट तो संसार को सकाश देनी है। इसको अपना मुख्य काम मान लो। अपने जो लौकिक काम है ना, उसमें इस काम को जोड़ लो। ये भी हमारा मुख्य काम है। मुरली सुनना भी हमारा मुख्य काम है। अमृत वेला नेचुरल जग कर अच्छा योग करना, ये भी हमारा काम है। तो कई लोग कहते हैं ना, हम कार्यों में बहुत बिजी हैं, इसको भी जोड़ो तो कार्यों में इजी हो जाएंगे। जो बहुत बिजी लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिजीनेस, बिजी लाइफ ये काम के कारण नहीं है। बताओ किसके कारण है? व्यर्थ संकल्पों के कारण है, जिसका पता अनेक आत्माओं को चलता ही नहीं है कि वो बहुत सोचते हैं।
व्यर्थ को कई लोग सोचते हैं बुरा सोचना, हम बुरा नहीं सोचते, लेकिन ज्यादा सोचने का संस्कार इस संसार में इस समय 90% लोगों में है। ज्यादा सोचना, काम कर रहे होंगे एक, सोच रहे होंगे न जाने क्या क्या। मन की स्पीड तेज हो गई है, और मन की स्पीड तेज होने से फिजिकल स्पीड, काम करने की स्पीड धीमी हो जाती है। हमें लगता है बहुत बिजी हैं, पर हमारी स्पीड धीमी हो गई। जो काम आधे घंटे में होता वो 1 में हम करते हैं, इसलिए लगता है बिजी हैं। करके देखो।